सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार बच्चों, परफेक्ट स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारा मैथ का सेक्शन चल रहा है और मैथ में हम लाभ हानि के कुछ साधारण सवाल सीख चुके हैं, जिसमें लाभ हानि निकालना, क्रय मूल्य निकालना, लाभ हानि परसेंटेज निकालना। और आज हम सीखेंगे साधारण ब्याज किस प्रकार से निकालते हैं। साधारण ब्याज निकालना यानी सरल ब्याज जिसे बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कह सकते हैं। तो इसमें क्या, सबसे पहले इसका हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसकी अवधारणा जो है साधारण ब्याज की, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या दर होती है, क्या ब्याज होता है, मूलधन, समय, मिश्रधन, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इन शाब्दिक ज्ञान ये आपको ज़रूरी है, हर एक इस चीज़ की डेफिनेशन ज़रूरी है, तब जाके आप इसके सवाल क्लियर कर पाएंगे। तो आज इन सभी की हम परिभाषा देखेंगे कि दर क्या होती है, ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है साधारण ब्याज के सवाल लगाने से पहले, ठीक है ना। कुछ सूत्रों का उपयोग करके अपन कुछ सवाल भी हल करेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोग क्या नाम से बने रहिए। और सबसे पहले देख रहे हैं, हेडिंग है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आखिर होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए, इसमें एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रजनी ने बैंक में 500 रुपये जमा किए। मान लीजिए आपने कितने डिपॉजिट किए, 500 रुपीज़। बैंक में आप जमा क्यों करते हैं पैसे? इसलिए आपकी सेविंग हो सके और आपको कुछ एक इंटरेस्ट मिल सके। इंटरेस्ट यानी वो नहीं, आप सोचेंगे रुचि मिल सके, इंटरेस्ट माने रुचि नहीं, यहाँ से इंटरेस्ट से ऐसे ब्याज से है, ठीक है ना। तो ऐसे बोल रहा था, वैसे आप बहुत समझदार हैं आप सभी। इंटरेस्ट मीन्स ब्याज होता ही है। इंटरेस्ट यानी 500 रुपये का जब उसने जमा किया तो कुछ इंटरेस्ट ज़रूर मिलेगा उसको। तो 500 रुपये जमा करने के बाद उसने क्या किया, एक वर्ष के उपरांत उसने 525 रुपये वहाँ से प्राप्त हुए। तो आपने क्या किया, जो जमा तो करे थे आपने 500 रुपये, लेकिन आपको इंटरेस्ट मिला के आपको कितने मिल गए, 525 रुपये। यानी एक वर्ष बाद बैंक ने आपको यानी 500 रुपये के बदले 525 रुपये दिए। तो इससे आप तुरंत समझ गए होंगे कि आपको 25 रुपये का क्या मिला, आपको इंटरेस्ट मिला यानी ब्याज मिला। तो ये जो 25 रुपये आपकी ब्याज की राशि कहलाएगी। बैंक जमा राशि पर ब्याज देती है और ऋण देकर ब्याज लेती है। इन दोनों पॉइंट को एक बार पहले समझ लीजिए कि आखिर ये क्या है, क्या रहा है। जैसे मान लीजिए आपने कोई पैसे जमा करे बैंक में, तो आपको कुछ समय बाद बैंक आपको कुछ परसेंट, कुछ दर के आधार पर आपको इंटरेस्ट देती है। लेकिन इसके विपरीत यदि आप बैंक से कोई ऋण लेते हैं, कोई उधार लेते हैं, बैंक से आप लोन लेते हैं, तो इसके बदले में बैंक ऋण यहाँ पे आपसे ब्याज वसूल करती है, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें हैं। आप जब वहाँ पर जमा करेंगे बैंक के लिए पैसे तो बैंक आपको ब्याज देगी, और जब आप बैंक से उधार लेंगे पैसे तो आपसे बैंक ब्याज लेगी, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक व्यापारी ने बैंक में 8,000 रुपये ऋण यानी उधार लिए। ऋण, अब ऋण से आप समझ जाइए, ऋण यानी लोन जिसे कह सकते हैं। आपके मतलब अकाउंट में कुछ एक भी रुपया नहीं है, लेकिन आपने बैंक से 8,000 लोन लिया। फॉर एग्जांपल जैसे केसीसी, आप ग्रामीण लेवल पे आप देख रहे हैं केसीसी बनता है, लोन लेते हैं, उसका एक इंटरेस्ट देना पड़ता है छोटी सी मात्रा में, और फिर आप उसको पे करते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपने कोई ऋण लिया, कोई उधार लिया, उसमें एक वर्ष बाद बैंक को आपने फिर क्या किया, 8,800 रुपये लौटाए। यानी 8,000 रुपये लिए थे आपने और उसके बदले में आपने 8,800 रुपये लौटाने पड़े। यहाँ पर बैंक को क्या होगा, 8,000 रुपये पर एक वर्ष का ब्याज यानी 800 अधिक प्राप्त होंगे। किसको, बैंक के लिए। यानी ये 800 रुपये बैंक को आपको देने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपने इंटरेस्ट साथ में करके पे किया है 8,800 रुपये। चूँकि आपने लिए थे कितने, 8,000 रुपये, लेकिन आपने जमा करे हैं कितने, 8,800। तो आपका यानी जो 800 रुपये बचेगा, ये है जो आपने इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसी को यानी 800 रुपये को ब्याज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक में आप समझ गए हो कि एक में आपने ऋण लिया है तो उसके बदले में ब्याज दिए है, और साथ में यहाँ पर रजनी के द्वारा यानी बैंक में जमा करे थे तो बैंक आपको फिर 25 रुपये ब्याज यहाँ पर दे रही है, 500 पर 25 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें 25 रुपये और इसमें 800 रुपये, ये दोनों राशि ब्याज कहलाएंगी। देखो अभी एक इसका एक सार कॉन्सेप्ट के आधार पर आप समझ गए होंगे कि जब जमा राशि पर निश्चित अवधि के बाद प्राप्त की गई अधिक राशि ऋण राशि पर निश्चित अवधि के बाद अधिक दी गई राशि ब्याज कहलाती है। ये ब्याज की डेफिनेशन होगी। समझ में आ रहा ना? इसको एक बार और अच्छे बड़े ध्यान से समझ लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जमा राशि पर जो आपने जमा किया हुआ है, जमा राशि पर निश्चित अवधि, मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने के बाद जो प्राप्त होती है राशि,
उसमें जो अधिक राशि होती है, जैसे आपने मान लीजिए आपने जमा राशि करी कितनी 5,000 और निश्चित अवधि मतलब आपने करी 2 साल के लिए, ठीक है ना। तो 2 साल के लिए 5,000 रुपये आपके जमा हो गए। फिर इसके बाद में आपको बैंक ने जो आपको प्राप्त राशि हुई वो बैंक जो जमा राशि से ज़्यादा होगी। तो मान लीजिए आपको 5500 रुपये मिले तो आपको अधिक मूल्य प्राप्त हुआ। 5,000 आपने जमा करे थे और उससे आपको 5500 रुपये मिल रहे, तो अब क्या यानी 500 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे, तो ये 500 रुपये आपका इंटरेस्ट कहलाएंगे, ब्याज कहलाएंगे। इसी प्रकार से ऋण राशि मान लीजिए आपने बैंक से निकाले 10,000 रुपये लोन लिया, 10,000 रुपये पर उसने निश्चित समय के लिए मान लीजिए 1 या 2 साल बाद आपने वापस किए तो आपको बैंक को जमा करने पड़े 11,000 रुपये। तो ये उसमें क्या है 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा आपको बैंक को, तो वो फिर ब्याज कहलाएगा। दोनों सिचुएशन ब्याज की होती हैं, ठीक है, समझ ही गए होंगे आप। अब इसके बाद आगे देखें, जमा की गई राशि अथवा ऋण ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। जो आप जमा कर रहे हैं बैंक में वो मूलधन कहलाएगा। जैसे मैं बैंक में जाऊं और 5,000 रुपये या 10,000 रुपये जमा करूं या 1 लाख रुपये या 10 लाख रुपये, तो जो भी जमा करूं तो वो मूलधन कहलाएगा। उपयुक्त उदाहरण में जो ऊपर आपने उदाहरण देखे उसमें एक में 500 रुपये क्या नाम से मूलधन था और एक में 8,000 रुपये जो आप जमा कर रहे हैं बैंक में या निकाल रहे हैं, ठीक है, ऋण ले रहे हैं या जमा कर रहे हैं, तो वो आपका मूलधन कहलाएगा। ध्यान से समझ ही गए होंगे मूलधन। अब क्या होता है, मूलधन और ब्याज की राशि का योग मिश्रधन कहलाता है। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि ये आगे आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, सवाल आपको इससे बहुत समझ में आ जाएंगे। इस परिभाषा को बड़े ध्यान से देखिए, यानी मूलधन प्लस ब्याज दोनों को जोड़ के क्या बन जाता है, मिश्रधन। जैसे मान लीजिए मूलधन आपने 5,000 रुपये किसी को दिए और उसने आपको 5500 रुपये लौटाए मैं ब्याज के, तो वो 5500 रुपये आपका मिश्रधन कहलाएगा। यानी 5,000 प्लस 500 रुपये इंटरेस्ट, तो वो यानी दोनों मिला के मिश्रधन बन जाता है। प्रथम उदाहरण में जो आपने उदाहरण देखा उसमें 525 रुपये मिश्रधन कहलाएगा और दूसरे उदाहरण में 8,800 रुपये आपका मिश्रधन कहलाएगा। तो मिश्रधन में ध्यान रखिएगा मूलधन प्लस ब्याज दोनों जुड़ जाते हैं। चूँकि आप सभी बहुत ही समझदार हैं, जानते हैं कि मिश्रधन क्या होता है, तो ये ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ये आपका सूत्र हो गया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, जिस अवधि के लिए राशि जमा की जाती है अथवा ऋण लिया जाता है उसे समय बोलते हैं। अब देखो धीरे धीरे आप सभी की परिभाषा समझ रहे हैं। पहले आपने ब्याज समझा, ब्याज क्या कहलाता है, ठीक है ना, फिर आपने मूलधन समझा, फिर मिश्रधन समझा कि मिश्रधन क्या होता है, और आप समय के बारे में आप 2 वर्ष के लिए ले रहे हैं, 4 वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए कितना समय लगा रहे हैं, तो वो समय की अवधि जो होगी वो एक प्रकार से आपके लिए समय यानी टाइम कहलाएगी, ठीक है ना। कितने 1 वर्ष को लिया, 2 वर्ष के लिए, तो ये समय होगा, ठीक है। अब एक और उदाहरण से थोड़ा समझते हैं। पहले उदाहरण में जैसे मान लीजिए 500 रुपये जमा करते हैं तो आपको 525 रुपये यहाँ से प्राप्त होते हैं, अर्थात 25 रुपये आपको अधिक प्राप्त हुए। इसमें क्या हुआ, 25 रुपये आपका ब्याज प्राप्त हुआ। हम यदि 100 रुपये का ब्याज गणना करते हैं तो कैसे करेंगे, ये बड़े ध्यान से देखिए, इससे आपकी दर निकलेगी। 500 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज बराबर होगा आपका 25 रुपये। 1 वर्ष में कितना मिल रहा है, 25 रुपये। तो यानी 1 वर्ष का ब्याज बराबर, ठीक है ना, 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 25/500 कर देंगे। फिर क्या होगा, 100 रुपये का निकालेंगे तो 100 रुपये का 1 वर्ष का 25/100 गुणे 100/500। आप जब डिवाइड करेंगे 100 से 500 करेंगे 5 बार, 5 से 25 करेंगे 5 बार, तो 5 रुपये हो जाएगा। 100 पर 5 आया, इसका मतलब होगा 5% आपकी ये दर कहलाएगी, ठीक है ना। यहाँ 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज बराबर 5 रुपये है, अतः इसको 5 यानी प्रतिशत भी कह सकते हैं, दर कहेंगे, क्योंकि दर हमेशा 100 पर निकाली जाती है, प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 पर। तो ये आपका 5 रुपये यानी 5% कह सकते हैं, ये आपका इंटरेस्ट रेट कहलाएगा यानी दर कहलाएगी, इसी को इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं। अब कुछ उदाहरण के द्वारा इसको और बड़े ध्यान से समझिए, फिर आप खुद बताएंगे इस उदाहरण को देख के कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति ने जैसे बैंक से 4,000 रुपये का ऋण लिया, मान लीजिए लोन लिया है उसने कितने का, 4,000 रुपीज़ का, 4,000 रुपये का उसने ऋण लिया और फिर इसके बाद में 1 वर्ष बाद उसे 4,200 रुपये लौटाने पड़े। देखो 4,000 रुपये लिए थे और उसने 4,200 रुपये बैंक को जमा किए, लौटाए 1 साल बाद। तो 4,000 रुपये के साथ जो 200 रुपये अधिक लौटाने पड़े, उसमें अब इन चीज़ों को भरिए कि उसने आखिरकार क्या क्या किया, किस प्रकार से क्या भरना पड़ेगा। अब देखें उस व्यक्ति ने कितने रुपये उधार लिए थे, आपको पता होना चाहिए कितने लिए थे, 4,000, 4,000। तो इस कॉलम में आप पढ़ सकते हैं 4,000 रुपये, और ये क्या कहलाएगा, ये मूलधन कहलाता है। उसने कितने समय के लिए रुपये लिए,
कितने लिए? 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए आ जाएगा। फिर इसके बाद में उसने जो है कितने समय के बाद है आपका जो थर्ड पॉइंट है, उसने लिए रुपयों से कितने रुपये अधिक लौटाए। 200 रुपये 4000 लिए थे क्योंकि वो 4200 रुपये उसने लौटाए हैं, तो 200 रुपये अधिक लौटाए हैं, ठीक है ना। इसी को यानी ब्याज कह सकते हैं। उसने कुल कितने रुपये लौटाए? 4200 रुपये, ठीक है ना। ये सिंपल सी बातें जो आपसे पूछ रहा है, अब इनको यानी और इसमें आंसर के रूप में समझ सकते हैं। उस व्यक्ति ने 4000 रुपये लिए तो ये मूलधन कहलाएगा। आंसर भी दिया हुआ है, 1 वर्ष की अवधि के लिए तो ये समय कहलाएगा आपका 1 वर्ष, ठीक है ना। उसने 4000 का 4200 रुपये अधिक लौटाए यानी ब्याज आपका 200 रुपये कहलाएगा। और इसके बाद में एक व्यक्ति ने 4200 रुपये लौटाए अर्थात 4000 रुपये मूलधन पर 200 रुपये ब्याज में कुल मिलाकर 4200 रुपये लौटाए, ये मिश्रधन कहलाएगा आपका, ठीक है ना। और जो अंत में आता है यदि 100 रुपये पर होता है तो 100 रुपये पर जो उस ब्याज की दर निकलती है तो उस प्रकार दर निकालने का ये भी फॉर्मूला दिया गया है कि 100 रुपये पर यानी 4000 पर है 200 रुपये, तो एक वर्ष का यानी 1 रुपये का ब्याज 200/4000 हो जाएगा। तो 200/4000 गुणे 100 करके आपका निकल आएगा 5 यानी 5% आपकी दर कहलाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये समझ ही गए होंगे कि मूलधन क्या होता, दर क्या होती है और समय क्या होता है। ये सब चीज़ें इसमें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए मैं अभी दे रहा हूँ, आप उसको ध्यान से समझिए और फिर करिए। इसके बाद इसके जो नेक्स्ट सवाल हैं, मूलधन निकालना, ब्याज निकालना, दर निकालना, समय निकालना, क्रम से इन सब के बारे में समझेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे लाभ हानि के 3 पार्ट बने थे वीडियो के, इसके भी लगभग 2-3 पार्ट बनेंगे। तो बड़े ध्यान से इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पढ़ाई करते रहिए। लॉकडाउन का समय जैसा कि हमारे माननीय मोदी जी ने बताया कि आगे भी बढ़ने वाला है, तो आप सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें और आशा करता हूं कि जल्दी ही हमें इससे राहत मिलेगी। धन्यवाद।